नमस्कार, मैं रजत रॉय आप सबका स्वागत करता हूं मेरे एक्टर ब्लॉग में। तो आज एक टॉपिक में हम बात करेंगे। एक्चुअली मेरे पास कई सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरी उम्र 30 साल है, मेरी उम्र 45 साल है, 40 साल है, 50 साल है, मैं बॉलीवुड में कैसे ज्वाइन कर सकता हूं या कर सकती हूं। देखिए, अधिकतर कोई भी उम्र हो आपकी, लेकिन आप एक चीज़ देखे होंगे कि आपकी जो फिल्मों में आने की या पर्दे में दिखने वाली जो मेंटालिटी है या उसका जो सोच है, ये बहुत पहले से शुरू हो गया था। और क्या होता है कि हमारे सामने इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं और इतने सारे चीज़ों में हमें जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, तो ये चीज़ धीरे धीरे दबने लगती है। बचपन में हमारे पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि लड़का या लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आर्किटेक्ट बने। तो ये हमारे पेरेंट का सोच रहता है। अधिकतर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा मेरा भी था कि मुझे भी मेरे घर से सपोर्ट नहीं था फिल्मों में आने के लिए, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सेफ रहे, क्योंकि उनको इंडस्ट्री के बारे में वही मैसेज मिलता है जो कि हम पेपर में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं। ये मीडिया के मैसेजेस रहते हैं, लेकिन हर समय ये मीडिया सही नहीं होती, या मीडिया भी उस तरह के चीज़ों को उठाना चाहती है जिससे उनको टीआरपी मिले। इसलिए अधिकतर टीआरपी जो होता है वो निगेटिव चीज़ों में ज़्यादा टीआरपी मिलता है हर जगह, चाहे आप रील्स वीडियो बोले या यूट्यूब वीडियो बोले। अधिकतर मैं कह रहा हूँ कि मैं सब क्षेत्र में नहीं, लेकिन इस तरह के न्यूज़ ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। तो बात वही है कि उनको ये लगता है कि हमारा बच्चा सेफ रहे, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, इसलिए उसमें कोई भी क्रिएटिव अगर आप हैं तो आने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे हम जॉब करने लगते हैं, एंगेज हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाती है, जिम्मेदारी और बढ़ती है, लेकिन हम फिल्मों में नहीं आ पाते हैं। हालांकि 600 लोग रोज के हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आने की कोशिश करते हैं हर जगह से, मतलब महीने के 17-18 हज़ार लोग मुंबई में आते हैं फिल्मों में काम करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 95% लोग केवल और केवल ग्लैमर देख कर आते हैं। और अगर ग्लैमर देख कर कोई आता है तो ये समझ लीजिए कि उनका सक्सेस होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि फिल्म एक टेक्निकल चीज़ है। एक लाइन अगर आपको आती है, क्यों, कहाँ जा रहे हो, तो इसके पीछे आपको कई सारी चीज़ें सोचना पड़ता है। ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कब बोल रहा है, किस समय बोल रहा है, इसके पहले की लाइन क्या थी, क्या वो दौड़ के आके हाँफ के बोल रहा है, क्या उसको डांट पड़ी है इसलिए बोल रहा है, क्या वो मोहब्बत से बोल रहा है। इतनी सारी चीज़ें मिलाने के बाद एक लाइन निकलती है। तो ये सामान्य जो नॉर्मल अगर स्ट्रगल करने आते हैं तो वो उनको नहीं समझ में आता है, फिर फेलियर होते हैं, वापस चले जाते हैं, या फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिल्मों के ऑडिशन जो भी लेते हैं कास्टिंग वाले को, उनको दोष देते रहते हैं। तो जो 5% है वो तैयार होके आते हैं। अगर आप घर में ही 100 ऑडिशन अलग अलग कैरेक्टर्स के तैयार कर लें तो आपका जर्नी बहुत सेफ हो जाता है। और आज के दिन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अभी मुंबई में आए, आप पहले घर में तैयार हो जाइए। आजकल ऑडिशन भी घर से लिया जाता है, बहुत सारी फैसिलिटी अभी आ गई है जो पहले नहीं होती थी। तो आप अगर 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, कोई भी साल के हो, ये आपकी बचपन में जो दबी हुई इच्छा थी उसको आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल जिंदगी में अगर कोई इच्छा है तो उसको बिल्कुल दबा के मत रखिए। आप अपना काम करते रहिए, एक प्रॉपर से ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर से जानकारी लीजिए, समझिए, अलग अलग वीडियोस देखिए, और किसी ऐसे एक इंसान का हाथ पकड़िए जो खुद काम करता है और आपको जेन्युइन लगना चाहिए। आप मैच्योर्ड है, आपको समझ में आ जाएगा कौन बिजनेस के खातिर अलग अलग चीज़ें कह रहा है और कौन सच में किसी स्टूडेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि कैसे डिसाइड करते। तो आप पूरा तैयार कर लेंगे, और जब भी आप तैयार हो जाएंगे तो जो भी आपको सिखा रहा है उससे जितने भी जो मेन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो मेन लोग हैं जिनके थ्रू से सोचिए वो सामने वाला इंसान भी काम किया है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं जो भी स्टूडेंट को लेता हूँ, देखिए ये मत समझिएगा कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ बिजनेस के लिए, लेकिन आपको समझना ये ज़रूरी है
कि जो इंसान काम कर रहा है, कि मैंने भी 100 कास्टिंग वाले उससे काम किया हुआ है, तो मुझे पता है कौन जेन्युइन है, कौन गड़बड़ वाला चीज़ है। तो आपका जो जर्नी है, अगर वो बता देता है आपको ऐसे ऐसे चलो, तो जर्नी बहुत शॉर्ट हो जाती है। मतलब आप सीख लिए, समझ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, कैमरे में प्रैक्टिस कर लिए। अब रास्ता क्या है? आप कोई भी चीज़ जैसे बेचते हैं, आपको खुद को बेचना है, और जो गाइडेंस है वो आपको कोई एक्सपीरियंस इंसान बता सकता है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, उसको दबा के मत रखिए, आप शुरू हो जाइए अभी से, आज से प्रैक्टिस करना और ऐड करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सीरियल में आप ब्लॉक हो जाए। आप नौकरी कर रहे हैं, अब ब्लॉक होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीरियल ना करें अगर आपको ब्लॉक नहीं होना है। तो आप ऐड के वो दीजिए, ऑडिशंस दीजिए, फिल्मों के दीजिए। फिल्में 5-7 दिन का काम रहता है, कभी भी आप छुट्टी लेकर भी आ सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट इट। और साथ में आप के बच्चे भी हैं, तो बच्चे को भी वो ट्रेन कीजिए अगर आपकी इच्छा है। तो अधिकतर मैंने देखा है पेरेंट्स जिनके बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चे को डालना चाहते हैं एक्टिंग स्कूल में या एक्टिंग के लिए, उनको खुद की इच्छा होती है, लेकिन उनको लगता है कि उनसे अब नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एक्ट्रेस बताइए जो 30-35 के पहले बहुत अच्छा एक्टर बन गया हो? नहीं। एक्टिंग इज रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस, जिंदगी के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। तो आपकी जिंदगी में जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, उतने ज़्यादा आप इमोशंस को समझेंगे, पहचानेंगे, फीलिंग्स को समझेंगे, और आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं डायलॉग्स के थ्रू में। तो आपके अंदर जो भी इच्छा है, आप अपने बच्चे से भी करवाना चाहते हैं, डू इट। और ये भी कह देता हूँ कि एक ऐड में भी अच्छे खासे इनकम भी हो सकता है। हालांकि इनकम का अभी मत सोचिए, मिलता ज़रूर है, लेकिन आप इनकम का सोचेंगे तो आप अपनी लाइन से भटक जाएंगे। पहले किसी चीज़ को मोहब्बत अगर करते हैं ना, तो अपने आप वो आपको देता है। तो दिल से मोहब्बत करें इस लाइन को। मोहब्बत का मतलब आपको दिन थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, ऐसा नहीं कि रेडी आज आए और कल हो गया। लगातार प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपके जो इनर वाइब्रेशंस हैं, अंदर का कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रांग होता रहता है और आप प्रॉपर रास्ते में जाते हैं। तो ये था आज के लिए छोटा सा एक टॉपिक। मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं, तो जो भी अपर एज ग्रुप के हैं वो ज़रूर मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कीजिए, पूरा डिटेल लिखिए, फिर मैं एक दूसरा नंबर दूंगा या वहाँ से मैं कॉल कर लूँगा आपको, और आपसे मैं बात कर लूँगा। और आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो लिख के रखिए, एक एक करके मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे आप एक्टिंग क्लासेस में ज्वाइन करें या ना करें, आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाकर देता रहूँगा। और साथ में मेरा बुक जो है ब्रह्मांड की अद्भुत शक्ति और उनके प्रयोग, ज़रूर पढ़िए। अमेजन KDP लिंक आपको मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपके अंदर की जो भी वाइब्रेशन है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो पक्का आपके साथ ऐसी घटना घटेगी जो आप सोच रहे हैं। तो ये वाइब्रेशन को अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करके मुझसे हो पाएगा, इस चीज को सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए करीब 100 टॉपिक में हमने डिस्कशन किया है, और ये पूरा साइंटिफिक है और इस लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन उसमें कई सारी चीजें मिली हुई हैं जो कि मेरे एक्सपीरियंस और वर्ल्ड वाइड ऑथर्स जो हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन या सक्सेसफुल लोग हैं, उनके भी एक्सपीरियंस उसमें लिखे हुए हैं। तो ज़रूर पढ़िए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल।